चलिए जी बच्चों, अब हम अगला डेरिवेशन करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, और इसमें हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे एंगल ऑफ डीविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। तो हम लोगों को रिलेशन किसके किसके बीच में देखना है? हमें रिलेशन देखना है बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डीविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। गॉट द पॉइंट? हम लोग को रिलेशन निकालना है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डीविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। तो मैं क्या करता हूं, मोनोक्रोमेटिक लाइट ये हमारा प्रिज्म है और इसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है AB और AC, और इस प्रिज्म के ऊपर मैं लाइट इंसिडेंट करता हूं। ये लाइट इंसिडेंट की मैंने, ये लाइट इंसिडेंट की कुछ इस तरह। अच्छा, लाइट इंसिडेंट करते ही मुझे जो है मिलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा नॉर्मल। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे नॉर्मल बनाते हैं। ये मैंने बनाया नॉर्मल, ये मैंने बनाया नॉर्मल। ओके, अब मेरी लाइट जो है ये रिफ्रैक्ट होगी, ये मेरी लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, ये मेरी लाइट रिफ्रैक्ट होगी, ये हो गई रिफ्रैक्ट, और फिर ये इमर्जेंट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ये इमर्जेंट हो जाएगी। तो लाइट का जो पाथ है, मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट ली हुई है, और मोनोक्रोमेटिक लाइट ली है रेड कलर की। मैं AC सरफेस के ऊपर भी नॉर्मल बना देता हूं, यहां पे भी नॉर्मल मैं बना देता हूं, और ये मैंने नॉर्मल बनाया AC सरफेस के ऊपर। ओके, अब जरा देखिए, मैं सारे एंगल्स लिख देता हूं। ये रहा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस I, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये एंगल ऑफ प्रिज्म A, और इस चीज का ध्यान रहे एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री ही हो, जरूरी नहीं होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म उससे छोटा भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म A, और इसके बाद में ये पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ये दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस E। ओके, अच्छा, यदि ये प्रिज्म बीच में नहीं आया होता तो हमारी लाइट रेस तो कुछ इस तरीके से जा रही होती। ये मैं दिखाता हूं, ये हमारी लाइट का एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट, एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट, लाइट का एक्चुअल पाथ। मगर ये जो लाइट गई है फाइनली, वो गई है कुछ इस तरह। तो ये हमारा ये इमर्जेंट रे है, दिस इज कॉल्ड एज इमर्जेंट रे। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ डीविएशन, और इस एंगल ऑफ डीविएशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ D से। दिस इज एंगल ऑफ डीविएशन। ठीक है, अब मान लीजिए दिस इज मीडियम नंबर 1, ये है मीडियम नंबर 1 से एयर, एंड दिस इज मीडियम नंबर 2, दिस इज मीडियम नंबर 2 जो कि ग्लास होता है कभी कभी, और ये एयर होती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अपने टर्म्स लिख दिए हैं, और इसमें मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं A, इसको ले लेते हैं हम लोग P, इसको ले लेते हैं Q, इसको ले लेते हैं R, इसको ले लेते हैं S, PQRS,
लाइट का पाथ है, और इस नॉर्मल को ले लेते हैं हम लोग एम एन, और ये हो जाएगा एम डैश एन। एम एन एक नॉर्मल है, एम डैश एन भी एक नॉर्मल है। गॉट द पॉइंट? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने डेरिवेशन को। डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए बड़ी हल्की फुल्की सी ज्योमेट्री लगने वाली है। अभी आप देखिए जरा, मैं ले रहा हूं सबसे पहले इन ट्राइंगल क्यू आर एन, इन ट्राइंगल क्यू आर एन, इन ट्राइंगल क्यू आर एन, क्यू आर एन ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में क्यू आर एन, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल QNR, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल QNR, QNR इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहली इक्वेशन, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोगों ने लिख लिया है। अब मैं लेता हूं क्वाड्रिलेटरल AQNR, in quadrilateral AQNR, in quadrilateral AQNR, angle A plus AQN, ये 90 डिग्री है भाई। देखिए एंगल AQN 90 डिग्री है, नॉर्मल होता है, तो ये इसके साथ जो एंगल बनाएगा 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री प्लस एंगल QNR प्लस ये भी 90 डिग्री है, NRA ये भी 90 डिग्री है, और इन चारों एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री। ओके, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 नहीं है अभी, थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, ये 90 प्लस ये 90 हो जाएगा 180, और 360 में से 180 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 180। तो A प्लस एंगल QNR इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों ही 180 डिग्री के बराबर है, तो क्यों ना इन्हें इक्वेट कर दिया जाए आपस में। इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो हमें मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR इज इक्वल टू A प्लस एंगल QNR। तो भाई ये QNR से QNR गया, और हमें क्या मिल जाएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। ये हमें मिल गई थर्ड इक्वेशन। गॉट द पॉइंट? तो चलिए, हमारे पास में एंगल R का तो इंतजाम हो गया है। अब हम देखें जरा, ये जो एंगल है आप देख सकते हैं, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल I है, तो ये भी पूरा एंगल I होना चाहिए वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से। ये एंगल I है तो ये भी पूरा एंगल I होना चाहिए। तो ये वाला जो एंगल है, इसमें मैं डॉट बना रहा हूं, दिस एंगल विल बी इक्वल टू I माइनस R1, और ये वाला जो एंगल है, डॉट वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है E, और ये R2, तो ये हो जाएगा E माइनस R2। ठीक है। अगर मैं ट्राइंगल लूं, इसका भी कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, इसका नाम दे देते हैं अपन लोग F। इन ट्राइंगल FQR, इन ट्राइंगल FQR
FQR, इन ट्राइंगल FQR। मैं फिगर बना देता हूं क्योंकि यहां पे फिगर से काफी अच्छे से समझ में आएगा। इन ट्राइंगल FQR, इन ट्राइंगल FQR, ये एंगल है हमारे पास में D, ये एंगल है हमारे पास I माइनस R1 और ये E माइनस R2। ये एंगल है I माइनस R1, ये एंगल E माइनस R2। तो बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं एंगल D इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो एंगल D हो जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ये हो जाएगी हम लोगों की फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए जी, ये तो होगा हमारे सारे इक्वेशंस की फॉर्मेशन। अब इसके बाद जो अगला पार्ट है इसी डेरिवेशन में, ये आप लोगों को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि पूरे डेरिवेशन की जान जो है वो यही है। पूरे डेरिवेशन का जो लॉजिक है, जो क्रक्स है, वो अब हमारे पास में आया है और वो है अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, it is found that जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से एंगल ऑफ डेविएशन में कुछ हम लोगों को चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में ग्राफ खींचूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में ग्राफ खींचूं, तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलता है, ऐसा। ये ऑब्जर्वेशन है। अब भाई आपको अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देख लीजिए। ये ऑब्जर्वेशन से एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। और ये वेरिफिकेशन इसके अंदर में ये है कि जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन पहले घटता है और मिनिमम होता है और फिर उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन दोबारा से बढ़ने लगता है। ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो ये जो जिसके ऊपर डेविएशन सबसे मिनिमम होता है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर हो जाता है। ठीक है, और ये जो QR है, QR ये BC से पैरेलल हो जाता है। QR बिकम्स पैरेलल टू BC और ये जो एंगल होगा हमारे पास में, ये एंगल ऑफ जो मिनिमम डेविएशन होगा, इसे हम लोग कहते हैं DM। DM मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। According to observation, it is found that at angle of minimum deviation, जिसको हम लोग DM से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल I इज इक्वल टू एंगल E हो जाता है। ठीक है, D जो है वो DM हो जाता है, मिनिमम डेविएशन, और R1 जो है ये R2 के बराबर हो जाता है एट दिस पर्टिकुलर एंगल। हमेशा नहीं होता, ये इस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर ही होता है।
तो मान लीजिए I को हम लोग E लिख सकते हैं, R1 को R2 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू R से। तो अब हमारी इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगी जरा देखते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 3 कैसी बन जाएगी? R1 R2 दोनों के दोनों R के बराबर है, R प्लस R इज इक्वल टू A। इसको क्या लिख सकते हैं? R प्लस R बराबर A, मतलब 2 टाइम्स R बराबर A, मतलब R की वैल्यू हो जाएगी A/2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। और इक्वेशन नंबर 4 क्या बन जाएगी जरा देखें। इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी, डी की जगह हम लिखेंगे डीविएशन, मिनिमम डीविएशन। dm इज इक्वल टू I प्लस I माइनस R प्लस R। भाई एंगल ऑफ इमरजेंस भी एंगल I के बराबर है, E I के बराबर है, मैंने लिख दिया। D की जगह dm लिख दिया, R1 R2 दोनों की जगह R लिख दिया। तो dm आ जाएगा मेरे पास में 2 टाइम्स I माइनस 2 टाइम्स R, ये हो जाएगा 2 टाइम्स R। और 2 टाइम्स R की जगह हम क्या लिख सकते हैं? A। तो dm इज इक्वल टू 2 टाइम्स I माइनस A, तो 2 टाइम्स I जाएगा A प्लस dm, तो एंगल I हो जाएगा A प्लस dm अपॉन 2। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6। ठीक है जी। अब जरा देखिए, मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया, ये दोनों के दोनों एंगल आ चुके हैं। तो एट इंटरफेस AB बाय स्नेल्स फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, जिसको लिख सकते हैं साइन I की जगह लिख सकते हैं हम लोग A प्लस dm अपॉन 2, और साइन R की जगह लिख सकते हैं A अपॉन 2। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आया है। डेरिवेशन का निष्कर्ष बहुत बहुत खास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पता करना यूजिंग रिफ्रैक्शन। ठीक है भाई। अच्छा जी, तो हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस घटाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी घटता है। मान लीजिए कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत कम है, मतलब ये काफी थिन प्रिज्म है, फॉर थिन प्रिज्म्स, ये यहां पे मैं लिख देता हूं इतने से में, फॉर थिन प्रिज्म्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, इस तरीके के प्रिज्म्स कहलाते हैं थिन प्रिज्म्स। ये कुछ इस तरीके के प्रिज्म्स कहलाते हैं थिन प्रिज्म्स, ये ऐसे होते हैं थिन प्रिज्म्स। ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है लेस देन 10 डिग्री होता है। थिन प्रिज्म के केस में एंगल ऑफ प्रिज्म इज लेस देन 10 डिग्रीज, 10 डिग्री से कम होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, तो थिन प्रिज्म के केस में हम लोग साइन A प्लस dm बाई 2 को A प्लस dm बाई 2 लिख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू A प्लस dm अपॉन 2, और यहां पे आ जाएगा A/2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि when थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा अप्रोचेस टू थीटा, तो यहां पे 2 से 2 कट जाएगा,
यहां पे 2 से 2 कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, a टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल टू a प्लस dm, और dm हमारे पास में आ जाएगा a यदि कॉमन ले लेंगे तो n21 माइनस 1। ये हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला आता है दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर थिन प्रिज्म्स। थिन प्रिज्म्स के लिए कुछ नहीं करना है, साइन थीटा को थीटा लिख देने का है, बस दैट्स इट। तो ये छोटा सा डेरिवेशन मगर थोड़ा सा सिस्टमैटिक है, थोड़ा पता होना चाहिए कहां से कैसे क्या लेकर के आना है। तो ये आप कीजिए, फिर इसके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके